अस्सलामुअलैकुम। मैं शिराज और आज मेरे साथ बहुत ही एक खुसूसी मेहमान मौजूद हैं जो कि किसी तारों के मोहताज नहीं हैं। गुल खान साहब मेरे साथ आज मौजूद हैं, जिनको आप सब लोग जानते हैं। ये माशाल्लाह से ओनर हैं कबाब फ्यूजन के। पाकिस्तान में मेरीन पायलट रह चुके हैं, 13 इयर्स सर्व किया है। और मैं आप गुल खान साहब को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराने के लिए बोलूँगा कि आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन करा दें और फिर हम लोग ये सेशन आज स्टार्ट करते हैं। शुक्रिया बहुत शिराज। अस्सलाम वालेकुम देखने वालों को। और मेरा इंट्रोडक्शन जैसे शिराज ने कहा कि मैं मरीन से ताल्लुक़ है, मेरा सी कैप्टन हूँ मैं। और कराची में जो है मेरा बचपन और स्कूलिंग हुई, उसके बाद यूएस में, और यहाँ 15 साल से कनाडा में हूँ। यही तारुफ है मेरा। शुक्रिया। चलें फिर गुल खान साहब, आप आज के टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि हमारा एंटरप्रेन्योरशिप और बिज़नेस के हवाले से। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि स्पेशली आजकल के दौर में जिस तरह की इकॉनमी डाउन हुई हुई है, बहुत से लोग लेड ऑफ हैं, तो वो क्या क्या चीज़ कर सकते हैं साइड पे या फिर एज अ फुल टाइम भी अपने बिजनेस के तौर पे या एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से क्या चीज़ वो स्टार्ट कर सकते हैं जिससे उनकी थोड़ी बहुत इनकम जनरेट हो, या फिर एज अ फुल टाइम वो इस चीज़ को अडॉप्ट करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि आप तो पहले डिफ़ाइन कर दें कि क्या ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और फिर इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जी, इंटरप्रेन्योरशिप जो है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई फ़र्द जो है जो अपने पैसे लगाए और पैसे कमाने के लिए, और मतलब जो है किसी बिजनेस में, और वो उससे फ़ायदा हासिल करे, उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। बिजनेस बाय इटसेल्फ जो है मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, एक फ़र्द का भी हो सकता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन में मिलजुल के जो है लोग तिजारत करें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो सकती है, रेस्टोरेंट भी हो सकता है। जो भी मतलब पैसा कमाने के लिए जो भी बिजनेस होता है उसको जो है बिजनेस बोलते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप जो है अगर उसको रिस्क लिया जाए और उसको बढ़ाया जाए तो वो एंटरप्रेन्योरशिप होती है। सही है। और फिर क्या इसको अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहे तो क्या स्टेप्स उसको उस शख्स को लेने चाहिए उस तरफ गामजन होने के लिए। जी, मैं हमेशा जो है ना मतलब लोगों को ये मशवरा देता हूँ या उनको ये इनकरेज करता हूँ कि वो जो है बिजनेस करें। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है या कम पैसे हैं, तो जो है बहुत बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कम पैसों में भी स्टार्ट हो सकती हैं, कम पैसों से भी हो सकती हैं। लेकिन इसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो है सबसे पहले जो 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 रिक्वायरमेंट होती हैं या जो चीज़ें होती हैं, जो भी बंदा करे वो उसको हार्ड वर्किंग होना चाहिए। थोड़ा सा इस तरफ हो जाए। दिस इज हाँ, जी। थैंक यू। हार्ड वर्किंग होना चाहिए, इसको फोकस होना चाहिए, बगैर मतलब मेहनत के और जो है हार्ड वर्क के। उसके और क्वालिटियाँ भी हैं, जैसे उसको लीड करना चाहिए, उसको कम्युनिकेशन आनी चाहिए, उसको जो है पब्लिक के साथ डीलिंग करने में और लोगों के साथ डील करने में आसानी होनी चाहिए। और एडॉप्टेबल होना चाहिए कि वो लोगों मतलब जो नई चीज़ें वो सीखे और एडॉप्ट करे। तो ये सारी चीज़ें मतलब जो है और सबसे बड़ी चीज़ है कि उसको उसमें जो है ना सब्र होना चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि बहुत से लोग स्टार्ट करना चाहते हैं और वो उसका रिटर्न चाहते हैं कि राइट अवे उसका रिटर्न आ जाए। जी तो ये जो है बिजनेस में आपने सब्र तो बड़ी की है। जी अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से मैंने आपसे सवाल किया, अब बिजनेस की तरफ आते हैं। जी अब आप बिजनेस को डिफाइन करें कि बिजनेस क्या है और उसकी क्या, अगर कोई बिजनेस जो है की तरफ आना चाहता है, स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स और क्या स्टेप्स होंगे जो एक किसी को लेने चाहिए या जी। होंगे। हाँ, जो बिजनेस है वो दो कैटेगरीज में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्राइवेट बिजनेस होता है, एक जो है फ्रेंचाइज होता है। तो उसके दोनों के अलग अलग जो है रिक्वायरमेंट होती है, दोनों के अलग अलग फ़ायदे और नुकसानात होते हैं। तो मैं पहले जो है फ्रेंचाइज की तरफ जाना चाहूँगा कि फ्रेंचाइज के बारे में आपको बताऊँ थोड़ा सा। उसके बाद फिर मैं रेगुलर बिजनेस की तरफ आता हूँ। तो जो फ्रेंचाइज होता है, जो ये जो है एक सिस्टम होता है जो जैसे कि यहाँ नॉर्थ अमेरिका में और पूरे वर्ल्ड में जो है
फ्रेंचाइजिंग जो है एक आम बात है अभी। और इसमें जो फ्रेंचाइजर होता है, फ्रेंचाइजर वो होता है जो कंपनी या फर्द जो सिस्टम ओन करता है, और जो जिसको वो देता है, लाइसेंस देता है कि वो उसका जो है मॉडल इस्तेमाल करे, लाइसेंस करता है उसको, उसको फ्रेंचाइजी बोलते हैं। ठीक है। और जो प्राइवेट बिजनेस ओनर होते हैं, जैसे किसी ने रेस्टोरेंट बनाया या कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार किया या कोई और काम किया, वो बिजनेस होता है। सही सही है। तो ये तो आपने डिफरेंस बता दिया। अच्छा, अगर जैसे फ्रेंचाइज की अगर मिसाल लें तो आप टिम हॉर्टन्स कह लें, एक फ्रेंचाइज है। इसी तरह स्विस शैले कह लें, ये एक फ्रेंचाइज है। वर्सेस प्राइवेट बिजनेस, इसमें आपने डिफरेंस तो बता दिया। अब ये बताएं कि अगर कोई फ्रेंचाइज कोई बंदा स्टार्ट करना चाहे, कोई लेना चाहे, उसकी क्या तरीके हैं, और फिर वर्सेस बिजनेस की तरफ फिर आप आ जाए। जी, फ्रेंचाइजेस के जैसे मैंने कहा ना कि उसके फायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। उस नुकसानात और फायदे से पहले आपका सवाल के मतलब जो है ना, किस तरह उसको खरीदा जाए। तो जो भी आपने स्विस शेले का नाम लिया या टिम होर्टन का नाम लिया, तो नॉर्मली जो भी अच्छा फ्रेंचाइज, अच्छी फ्रेंचाइज होती है, टिम होर्टन या स्विस शेले, मैकडॉनल्ड या जो बड़े नाम हैं, नॉर्मली वो थोड़ा सा मुश्किल से मिलते हैं और उसके लिए जो है वेट करना पड़ता है। और अगर मिलते भी हैं तो वो कहीं दूर जो है शहर से बाहर कहीं सुनसान जगहों पे मिलते हैं। कभी कभार जो है ना ऐसा होता है कि आप कोई ब्रांड जो है वो शहर में भी मिल जाता है। तो उसके लिए जो है जो तरीका होता है, जितने भी फ्रेंचाइज हैं उनके वेबसाइट्स होते हैं, वो उस पे जाके उनके जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करके आप ले सकते हैं। तो उसको लेने के लिए जो है जो तरीक़ाकार है वो ये होता है कि आप या तो जब कोई एजेंट जो है उसको जो है एडवर्टाइज करता है बेचने के लिए, उस वक्त कोई बना बनाया कोई आप ले सकते हैं। या जो है अगर कोई बिकने के लिए अवेलेबल नहीं है तो आप जो है उनके जो वेबसाइट पे जाके जो फ्रेंचाइजिंग डिपार्टमेंट है उनसे कांटेक्ट करें, वो आपको बताते हैं कि भाई जो है कहाँ पे अवेलेबल है, उसकी कॉस्ट कितनी है। जो भी फ्रेंचाइज होता है वो पहले आपको फ्रेंचाइज जो है वो देने से पहले डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट देता है। जो डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट होता है वो उसमें जो है उस फ्रेंचाइज के बारे में उसकी ए से लेके जी तक सारे जो है चीज़ें उसमें होती हैं। उसमें फाइनेंस होते हैं, उसमें जिसने कब स्टार्ट हुआ वो, उस कौन कौन उसके जो है डायरेक्टर्स हैं, अगर कोई लॉ सूट है उसके खिलाफ, तो ये सारी चीज़ें वो उस डिस्क्लोजर में वो डिस्क्लोज करते हैं। वो डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट जो है आपके पास आता है, उसके बाद फिर आप डिसाइड करते हैं कि मुझे जो है वो ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। जी, सही है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी तरीके से आपने फ्रेंचाइज के बारे में बता दी। अब बिज़नेस, अगर कोई वर्सेस बिज़नेस स्टार्ट करना चाहे, तो उसका कोई, अभी हम लोग स्पेसिफिक में नहीं जा रहे किस टाइप का बिज़नेस, तो अब एक कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने का उसका क्या तरीका होगा, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स और स्टेप्स लेने। हाँ, जो भी मैं हमेशा कहता हूँ कि जो है ना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसको आप सीखें। अगर फॉर एग्जांपल आप अगर पिज़्ज़ा स्टोर बनाना चाहते हैं तो पहले आप जाके ना किसी पिज़्ज़ा स्टोर में काम करें। आपको जो है तकरीबन 6 महीने या साल उसमें काम करें, उसके बाद जो है आपको उसका इन एंड आउट पता चलेगा। दूसरी चीज़ जो है, जो भी बिजनेस होता है, अगर आप कोई अपना प्राइवेट बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके पास कोई बेहतर आइडिया होना चाहिए। ऐसा आइडिया जो सेलेबल हो, जो आप जिसको मार्केट कर सकते हो इजीली। और इसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ होती है, आपके पास पैसे होने चाहिए और आप जो है ना कमिटेड हो, कमिटमेंट होनी चाहिए आपकी। बगैर मतलब ऐसा नहीं है कि आप जाके कोई दुकान आपने शुरू कर दी और वो फिर जो है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। आपको जो है थोड़ी बहुत बुक कीपिंग आनी चाहिए, आपको जो है बाय लॉज पता होने चाहिए, आपको लीज जो है करनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उसमें। सही है, सही। अच्छा, अब बिजनेस के भी डिफरेंट टाइप्स के बिजनेसेस होते हैं। स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, फिर उसके डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। तो अगर कोई स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, लेट्स सपोज कि अगर किसी के पास 20 to 30,000 डॉलर्स मौजूद हैं, तो वो क्या क्या चीज़ें, उसमें क्या आइडियाज़ आप दे सकते हैं जो कि एक बंदा या कोई शख्स अगर स्टार्ट करना चाहे वो कर सकता है
इन पैसों में, अगर स्मॉल अगर बिजनेस की बात करें? जी, असल में जो ब्रांड होते हैं वो ज़ाहिर है कि उसके लिए ज़्यादा पैसे चाहिए होती हैं, बिल्कुल। और उसके भी नुकसान और फ़ायदे मैं बताऊंगा आपको। लेकिन जो आपने जो सवाल किया कि अगर कोई जिसके पास बहुत कम पैसे हो, मसलन 20-30 हज़ार 50 हज़ार तक हो, तो वो क्या कर सकता है, तो उसमें बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं जो अब जैसे फॉर एग्जांपल आजकल कोरोना का वो है, वायरस है, जी जी। तो बहुत सारे लोग जो है ना, जैसे सैनिटाइज़र हैं, ये जो मास्क हैं, और इस तरह की चीज़ें जो है वो आप बेच सकते हो। ई कॉमर्स जो है बहुत आजकल जो है वो हो गया, क्योंकि लोग घरों में रह रहे हैं, तो ई कॉमर्स करते हैं, चीज़ें बेचते हैं, खरीदते हैं, ऑनलाइन करते हैं। तो ये एक मेरा वो है। इसके अलावा जो है छोटे बिजनेसेस में जैसे सेल फोन वगैरह का जो है रिपेयर्स वगैरह का शॉप्स आप खोल सकते हैं। हैंडीमैन आप बन सकते हैं, क्योंकि ये सर्विस में आती है चीज़ें। इसके अलावा जो है होम इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं, रियल स्टेट एजेंट बन सकते हैं, गेट इन द लूप टाइप की जो है ना वेब, वो होती हैं चीज़ें होती हैं जो कि मार्केटिंग करती हैं फ़ोन पे या जो है इंटरनेट पे, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे ऊबर के अलावा भी जैसे और फ्रेंचाइजेज हैं जो कि मतलब जो है ना स्पेशली जो है ना, जैसे शॉपर के नाम से है, या इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो आप खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर बन सकते हैं, अगर वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या स्पेशलिटी है, क्या चीज़ आपको पसंद है। इस तरह जो है बहुत सारे जो गोरे होते हैं, ये लोग शर्माते नहीं है काम, हमारे लोग फिर भी शर्माते हैं काम करते हुए। तो ये लोग जो है जैसे विंटर में स्नो साफ करते हैं, समर में जो है ना वो लैंडस्केपिंग करते हैं, ये एक अच्छा बिजनेस है। मतलब और पैसे भी बहुत होते हैं इसमें। तो इस तरह की ब्रेड डिलीवरी एक लोगों ने कभी सोचा नहीं होता, लेकिन जो आपने कास्को में या सुपर स्टोर में जो ब्रेड देखते हैं आप ना रोजाना, तो ये कहीं और से आता है, तो उसको डिलीवर करते हैं, वो भी एक तरह से फ्रेंचाइज होते हैं, वो कम पैसों में मिल सकती है। सही सही सही। अच्छा, अगर आप अगर ये तो स्मॉल बिजनेसेस की आपने बात की, अगर आप जो है फ्रेंचाइज की तरफ जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है लोगों का लोन के हवाले से। जी। तो अब जो है लोन लेने का, अगर कोई फ्रेंचाइज की तरफ जाता है किसी और वो लेना चाहता है, तो उसमें लोन का जो तरीका क्या तरीक़ेकार होता है, और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं बैंक्स के हवाले से, उस क्वालिफाई करने के लिए उसको क्या 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 कंडीशंस हैं? हाँ, जैसे मैंने कहा ना कि पहले तो फ्रेंचाइज के फायदे और नुकसान थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन कर दूं, उसके बाद फिर मैं लोन की तरफ आपका सवाल आता हूँ। जो भी फ्रेंचाइज आप खरीदते हो, तो उसके फायदे ये होते हैं कि आपकी जो बाइंग पावर होती है, क्योंकि जो वो बाइंग उनकी जो है ना बहुत सारी जो है ना दुकानें होंगी या वो होंगे, तो बाइंग पावर उनकी होती है। एक तो बाइंग पावर आपकी होती है, दूसरा ये कि आपके पास जो है एक बना बनाया सिस्टम आता है, आपको खुद जो है कोई नहीं मतलब क्रिएट करना पड़ता कोई। इसके अलावा आपको जो है एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में जो है हेल्प करते हैं। एक कॉर्पोरेट जो है सेटअप होता है, वो आपको बनी बनाई जो है ना चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके जो नुकसानात हैं वो ये होते हैं कि सॉरी, मैं एक सवाल, जैसे बनी बनाई आपने चीज़ों का बात की, तो उसमें क्या मसलन एग्जांपल्स आप देंगे उसकी, ताकि लोगों को भी हाँ, फॉर एग्जांपल अगर आप टिम होर्टन खरीदते हैं ना, तो आपको मतलब जो है ना डोनट्स जो है वो खुद नहीं क्रिएट करने पड़ते हैं, वो उन्होंने एक सिस्टम उन्होंने बनाए हुए होते हैं, वो बस आपको ट्रेन कर देते हैं और उसको आप फॉलो करें। ठीक है। इस तरह जो है जो साइट है जहाँ पे उनको बनाना है, इसके अलावा जो डिज़ाइन है उनका वो एक बना हुआ है। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मतलब जो है ना एक सिस्टम, एक यूनिफॉर्म सिस्टम होता है, वो आप जो है उसको फॉलो करें। और फिर उनकी जो है वो टीम होती है, मार्केटिंग टीम होती है, कंस्ट्रक्शन टीम होती है, तो वो आपको सारी चीज़ें हेल्प करते हैं इसमें। आप माशाल्लाह से कि एग स्मार्ट भी ऑन करते हैं, और पास में आप मैरी ब्राउन भी ऑन कर चुके हैं। तो अगर जैसे एग स्मार्ट की बात करें, तो उसमें जैसे वो भी एक फ्रेंचाइज है, राइट? तो उसमें अगर आप एग स्मार्ट के हवाले से बात करें, तो उसमें क्या फ़ायदे होंगे जो आप बनी बनाई चीज़ों की, फॉर एग्जांपल जो बात कर रहे हैं, सेम चीज़ें जो फूड के हवाले से? जी हाँ, एग स्मार्ट जो है ये ब्रेकफास्ट चेन है, और इसके जो फायदे या नुकसानात होते हैं, वो फायदा जिसका ये है कि चूंकि ये
ब्रेकफास्ट रिलेटेड है और इसकी जो सुबह से 3 बजे तक होता है। ये डिनर नहीं सर्व करते हैं और नहीं होता है इनका। तो हमारे जो लोग होते हैं पाकिस्तानी या इंडियन या देसी लोग जो होते हैं, इनकी जितनी भी सोशल गैदरिंग होती है वो इवनिंग में होती है। अगर आप पिज्ज़ा स्टोर खोलोगे तो फिर आपको इवनिंग में काम करना पड़ेगा, डिलीवरी बल्कि रात तक काम करना पड़ेगा। लेकिन जो एग्स मार्ट अगर आप ऑन करते हो तो फिर आप 3 बजे आपकी छुट्टी हो गई, तो उसके बाद जो है आप अपनी सोशल लाइफ और फैमिली को टाइम दे सकते हैं। उसका ये फायदा है। बिल्कुल, चलें सही। अच्छा हाँ, आप हाँ कंटिन्यू सॉरी करें। वो जी। हाँ तो ये अच्छा, इसके नुकसानात जो हैं फ्रेंचाइज के ये हैं कि जो एक तो आपको फ्रेंचाइज एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, तो वो फिर आपको डिक्टेट करते हैं कि आपने क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। आप उसमें फॉर एग्जांपल अगर आपने मेरी ब्राउन की फ्रेंचाइज ले ली तो आप उसमें बिरयानी नहीं बेच सकते। आपको जो उनका मेन्यू है सिर्फ वही फॉलो करेंगे। आप जो है खुद नहीं बाय कर सकते, उनका जो भी सेलेक्टेड सप्लायर है उससे आपको खरीदना पड़ता है। इसके अलावा दूसरी भी मतलब जो है वो आपके ऊपर जो है ना पाबंदियां लगाते हैं कि भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है। ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये इसके नुकसानात होते हैं। फिर उसके बाद आपको फ्रेंचाइज फी देनी पड़ती है, रॉयल्टी देनी पड़ती है, और कंटिन्यू जो है मार्केटिंग के पैसे देने पड़ते हैं। और फिर जो है अगर 10 साल के बाद वो कहें कि भाई ठीक है आपको हम रिन्यू नहीं करते हैं, तो फिर आप मतलब जो है आउट ऑफ बिजनेस भी हो जाते हैं। अच्छा, तो ये जो अब रॉयल्टी और जो फीस होती है वो कितने परसेंटेज हवा हाँ जी, वो जो टोटल ग्रॉस सेल होती है उसके परसेंटेज के ऊपर होती है। तो ये हर कंपनी का अलग अलग होता है। मसलन किसी का 4% होता है, किसी का 5% होता है, और एडवर्टाइजिंग भी इसी तरह होती है। तो मतलब टोटल ये 8 से लेके 13% तक मतलब जो है हो सकता है मुख्तलिफ कंपनियों का। तो आपका सवाल था कि लोन कैसे मतलब जो है लोन के बारे में। तो जो कनाडा स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग जो है ना, एक लोन है जो कि मिलता है। और जब आप फ्रेंचाइज होते हैं तो आपको इजी मिलता है वो, ठीक है। और CSBF कहलाता है वो लोन। और उसकी जो आपको 3.5 लाख तक का मिल सकता है। अगर आपका कोई अच्छा बिजनेस हो जिसकी आप खरीद रहे हो, उसको बना हुआ बिजनेस हो, उसके 3 साल का बहुत अच्छा रिकॉर्ड हो, तो 1 मिलियन तक का भी लोन मिल सकता है उसमें। तो लोन जो है वो गवर्नमेंट गारंटीड होता है और किसी भी बैंक के थ्रू आप उसको ले सकते हैं। अच्छा सही। अच्छा, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स, मेनली कुछ मोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स? मोटी मोटी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप कोई बना हुआ बिजनेस लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो जो बना हुआ बिजनेस होता है तो उसमें जाहिर है कि वो अगर फॉर एग्जांपल 1 साल या 2 साल चला है तो उसके टैक्स पेपर चाहिए होते हैं, जो जो उन्होंने फाइल किए होते हैं, उसकी इनकम कितनी है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चाहिए होता है। इसके अलावा दूसरी जो रिक्वायरमेंट होती है, जो आपकी पर्सनल और जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपका मतलब जो है क्रेडिट जो है वो 800+ पॉइंट होनी चाहिए आपके। इस तो वो आपको इजी होता है। अगर आपकी कंपनी पुरानी है या वो, तो वो उसकी कंपनी के जो टैक्सेस हैं या वो हैं वो भी जो है वो मांगते हैं। तो ये क्रेडिट जो है ज़रूरी है। इसके बाद ब्रांड जो होते हैं, हर ब्रांड का एक वो कैटेगरी होती है बैंक के पास। मसलन अगर आप मैकडॉनल्ड खरीदने जाओगे तो वो एक कैटेगरी में आएगा, या टिम मोर्टन खरीदने जाओगे तो वो भी एक कैटेगरी में आएगा। इस तरह कैटेगरीज होती हैं। तो वो कैटेगरीज जो है उसी हिसाब से वो लोन जो है देते हैं लोगों को। सही। अच्छा, ये तो फ्रेंचाइज के हवाले से हो गया। अगर लेट्स से कि कोई जो है 40 to 50,000 के किसी के पास कोई आइडिया है और वो 40 to 50,000 के करीब वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं किसी बिजनेस में, तो वो अब उसको भी क्या बैंक से जो है वो लोन के तौर पे वो ले सकता है अगर कोई बहुत ही अच्छा आइडिया है और वो आइडिया जैसे मैंने पहले कहा कि वो सेलेबल हो, और उस जो शख्स है जो बिजनेस कर रहा है वो उसका अपना क्रेडिट बहुत अच्छा हो, उसकी और हिस्ट्री हो, मतलब दूसरे उन्होंने फ्रेंचाइज किए हो, उसको तजुर्बा हो, तो बैंक जो है उसको लोन जो है अगर उसके पास कम से कम जो है ना 30 to 40% होना चाहिए, बाकी जो है वो बैंक जो है उसको दे देता है। अच्छा सही है। अच्छा, अब जो है एक सवाल था कि बिजनेस वर्सेस फ्रेंचाइज में उसमें कौन से क्या आपने कुछ बेनिफिट्स तो पहले आपने प्रोज एंड कॉन्स बताए, तो लेकिन अगर एक जनरल कोई सवाल पूछे आपसे कि बिजनेस वर्सेस फ्रेंचाइज के बारे में अगर आप अपनी ओपिनियन देना चाहें
क्या एक बंदे को स्टार्ट करना चाहिए, तो उसके बारे में अगर थोड़ा सा आप हाँ, जैसे ये डिपेंड करता है कि जो भी आप खरीदते हो, अगर फ्रेंचाइज खरीदते हो तो फ्रेंचाइज का फायदा ये होता है कि वो बना बनाया सिस्टम होता है, आपको खुद नहीं क्रिएट करना पड़ता, आपके पास जो है वो कॉर्पोरेट हेल्प होती है, मार्केटिंग में मतलब बाइंग पावर होती है, आपका डिज़ाइन, आपके जो साइट सिलेक्शन, ये सारे वो लोग आपको करके देते हैं। ठीक है, अगर आप खुद अपना करोगे या कोई प्राइवेट करोगे तो उसका जाहिर है कि फिर सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं आपको। लेकिन उसका फिर नुकसान जो है ये होता है कि वो चूंकि फ्रेंचाइज महंगा पड़ता है, आपको फ्रेंचाइज फी देनी पड़ती है, और आपको जो है एग्रीमेंट करना पड़ता है, आपको उनकी जो जो भी चीज़ें उनकी होती है वो माननी पड़ती हैं। वर्सेस प्राइवेट ये होता है कि जैसे अगर हमने अभी जैसे कबाब फ्यूजन बनाया, तो अगर कोई चीज़ कोई नहीं बिकती है तो हम उसको जो है मेन्यू से हटा के कोई और चीज़ डाल सकते हैं उसके अंदर। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मैं कहूँगा वो क्या की चीज़ें हैं जो कि एक बंदे को अपने जहन में रखने चाहिए सक्सेस इस फील्ड में हासिल करने के लिए? देखिए, असल में जो है ना, जो फ्रेंचाइजी होता है या जो बिजनेसमैन होता है, इस सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ना कि अगर वो बिजनेस जो है उसका कामयाब, बाज दफा ऐसा भी होता है कि आप टिम होटन या कोई बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस भी ले लेते हैं, वो भी फेल हो सकता है। ठीक है, उसकी वजह ये होती है कि अगर कोई और फ्रेंचाइजी है वो अच्छा काम नहीं करता तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ सकता है। एक तो ये, दूसरा ये कि अगर आपकी जो है ना कस्टमर सर्विस जो है ना वो बहुत टॉप होनी चाहिए। आपको खुद जो है ना आपको लीडर होना चाहिए कि आप अपनी जो टीम है उसको मोटिवेट करें, उनको जो है गाइड करें, उनके साथ बात करें, और जो कस्टमर है सर्विस है आपकी वो टॉप होनी चाहिए। कस्टमर कभी जो है कस्टमर आपका बॉस होता है, वो मतलब नाराज नहीं होना चाहिए, और क्लीन होना चाहिए आपका स्टोर। ये बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल में। या बिल्कुल। अच्छा, ये हमारे देसी कम्युनिटी में तो यही लोगों को शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है कि जो है एक तो जब वो शिकायत करते हैं तो कभी कभार ये कमेंट्स आते हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं है, हमने जो है इवन मैनेजर को भी अप्रोच किया लेकिन उसने भी हमारी जो है ये नहीं सुनी, बात नहीं सुनी। और सेकंड, बिल्कुल आपने सही कहा कि क्लीनिंग पे यही कहते हैं, जब भी कोई कई कभार देसी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, हर किसी की बात नहीं कह रहा मैं ऑफ कोर्स, लेकिन ये कि जब कंपेयर करते हैं तो ये क्लीनिंग का बहुत बड़ा ये फैक्टर है जो कि लोग कंसिडर करते हैं। जी बिल्कुल। हाँ जी, क्लीनिंग जो है और कस्टमर सर्विस ये बहुत ही की वो है चीज़ें हैं जो मतलब आपको मतलब जो है कामयाब बनाती हैं। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कोई कस्टमर आपके रेस्टोरेंट में आया, वो आपको अगर शिकायत करे तो आपको फौरन उस शिकायत का अजाला करना चाहिए, और ये अच्छा होता है कि वो शिकायत करे। अगर वो शिकायत ना करे और खामोशी से चला जाए और फिर वो दोबारा नहीं आए आपकी तरफ तो ये आपका नुकसान होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, मतलब जो है ना मेरे ख्याल में कि कस्टमर सर्विस और क्लीनिंग जो है ना ये बहुत ज़रूरी होती है। और ख़ासकर आजकल के दौर में जब कोरोना फैला हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा ये एहतियात करनी चाहिए। जो है वो सेल्फ डिस्टेंसिंग और मतलब जो है जो भी हेल्थ की रिक्वायरमेंट होती है, सैनिटाइजिंग, हैंड वॉशिंग, ये सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़रूरी है कि करें आप। बिल्कुल। ये नाफ अख्तुल जी कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर business is pre-developed. All you have to do is a system and run it. तो सॉफ्टवेयर बिजनेस की बात कर रहे हैं बेसिकली, जो कि प्री डेवलप्ड है जी। और मेनली आपको जो है ये सॉफ्टवेयर के हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा, आखिरी में मैं जाऊंगा, अच्छा एक और कमेंट आया, प्लीज़ टेल अस मोर अबाउट ई कॉमर्स, हाउ कैन वी स्टार्ट एंड इज देयर एनीवन प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फॉर इट? ई कॉमर्स के हवाले से। हाँ जी, ई कॉमर्स का जैसे मुख्तलिफ जो कंपनियां हैं वो अगर आप गूगल करें तो आपको मतलब जो है मिल जाएंगी कोई ना कोई जो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो रिकमेंडेड जो जैसे ईबे है या जो है इस तरह की जो बड़ी हैं वो मतलब ट्रेनिंग तो नहीं प्रोवाइड करती, लेकिन आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग जो है वो गूगल और जो है वो यूट्यूब के जरिए जो है ना मतलब इस तरह की जो है चीज़ें सीख सकते हैं। बिल्कुल, आजकल ऑनलाइन जो है ई कॉमर्स के हवाले से तो बहुत अच्छा बिजनेस में एक चीज़ है, हमारी जो ख़वातीन
करती हैं। वो घरों से जो है बहुत सी डिफरेंट चीज़ें अभी हम लोग शुरू होने से बात भी जी कर रहे थे इस हवाले से। जी कुछ लोग जो है कुकिंग करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं अपने जी यूट्यूब चैनल के थ्रू। जी कुछ खवातीन जो है डिफरेंट उनके पास प्रोडक्ट्स होते हैं, जी जी वो ऑनलाइन मार्केट करती हैं, क्लोथिंग मार्केटिंग करती हैं। तो डिफरेंट चीज़ें लोग जो घरों में स्पेशली खवातीन हैं वो जी कुछ ना कुछ करती रही करती रहती हैं और करना भी चाहती हैं। जी तो उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी हाँ, Business sense, ये बड़ा अच्छा सवाल है एक्चुअली। एक तो जो घरों से ख़वातीन करती हैं, एक जो मेहंदी जिसको बोलते हैं या हिना टेटू जिसको बोलते हैं, ये बहुत पॉपुलर है। और इसमें काफ़ी मतलब जो है वो मैंने देखा कि जो जो करते हैं वो काफ़ी पैसे लेते हैं। मतलब किसी के घर में जाके या खुद अपने किसी को बुला के जिसके करें तो वो एक तो हिना टेटू का हो गया। कपड़ों का जो है बहुत सारी खवातीन करती हैं, पाकिस्तान से कपड़े मंगाती हैं, फिर उसको वो अपने सहेलियों में या दूसरे लोगों में बेचती हैं। आपने फूड का जिक्र किया। फूड का जहाँ तक ताल्लुक है, चूँकि ये हेल्थ इशू होता है इसमें, तो बहुत एहतियात करनी चाहिए इसके अंदर। मतलब जो है जो टेम्परेचर है या जो भी इंग्रेडिएंट है वो सारी मतलब जो है ना जो भी आपका कस्टमर है वो उसको मालूम होनी चाहिए। क्योंकि जो ख़वातीन करती हैं नॉर्मली उनके पास हेल्थ डिपार्टमेंट से लाइसेंस नहीं होता करने के लिए। रेस्टोरेंट जो होते हैं वो चूंकि बाकायदा उनके पास लाइसेंस होता है पकाने का, और मतलब जो है वो हेल्थ रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, वो चेकिंग करते हैं उसके ऊपर। अगर कोई घर से करे तो वो उसको हेल्थ डिपार्टमेंट चेक नहीं करता, लेकिन अगर कोई बीमार हो जाए आपके खाने से तो वो फिर आपके लिए ट्रबल हो सकता है। अच्छा, तो इसलिए कोशिश करें कि मतलब जो जो भी चीज़ें करें वो अपने दोस्तों में या ऐसे लोगों में करें जो कि आपके लिए ट्रबल ना करें। और सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए। और जो बहुत सारे एलर्जीज का जो है वो इशू होता है बच्चों को, या तो वो उसका भी होना चाहिए कि भाई जो भी आप चीज़ें करती हों, जैसे पीनट है या कोई इस तरह की जो ग्लूटेन है या इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो कस्टमर के साथ आप क्लियर करें। मतलब बजाय इसके कि आपने एक ट्रे बना दी है और कहें कि भाई ये बेचने के लिए। अच्छा, लाइसेंस की आपने बात की, तो अगर कोई लाइसेंस लेना चाह रहा है गवर्नमेंट से और वो फूड केटरिंग का बिजनेस फॉर एग्जांपल कोई घर पे कोई भी जो हमारी ख़वातीन है वो स्टार्ट करना चाहें लाइसेंस लेके, तो उसके बारे में आपको प्रोसीजर अगर थोड़ी रोशनी डालेंगे कि क्या? हाँ, मेरे ख्याल में वो घर के लिए लाइसेंस नहीं देते हैं। अच्छा। हाँ, आपके पास जो है ना कमर्शियल फैसिलिटी होनी चाहिए। उस फैसिलिटी के अंदर जो है वो जो है डिश वॉशिंग और सिंक वगैरह और ये सारी चीज़ें मतलब होनी चाहिए। तो उसको वो लाइसेंस देते हैं केटरिंग के लिए। उसके अलावा जो दूसरी जैसे सीनियर होम्स होते हैं या जो है केयर गिवर होम्स वगैरह होते हैं यूएस में, तो वो उनको लाइसेंस देते हैं, क्योंकि वो उसमें मतलब जो है वो चूंकि वो सिर्फ घर नहीं होता मतलब, तो वो इजीली मतलब उसको जाके इंस्पेक्ट कर सकते हैं। सही है, वो पहले ही रजिस्टर्ड होते हैं कोई किसी न किसी कंपनी। चलें ये थोड़े और कमेंट्स पढ़ लेते हैं। Sadaf, but let me know if you need help in incorporating e-commerce business. ये कैसर अली ने जो है लिंक भी शेयर कर दिया है। थैंक यू कैसर अली। Can you tell me please where we get wholesale things like jewelry or dresses and how we can start to trust people? और भी है इनका आगे भी चल रहा है, ट्रस्ट पीपल, एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज़। तो ये होलसेल थिंग्स और ज्वेलरी के हवाले और ड्रेसेस के हवाले से पूछ रहे हैं मेनली कि हाँ, वो अगर स्टार्ट करना चाहें। हाँ, नॉर्मली जो होलसेल जो मार्केट है वो टोरंटो में नॉर्मली होता है। कैलगरी में इतना बड़ा होलसेल नहीं है। इसके अलावा जो है वो लास वेगस में हर साल जो है एक शो होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है। इसके अलावा और सेल फोन एक्सेसरीज और इस तरह की ज्वेलरी दूसरी चीज़ों का भी होता है। तो उसकी डेट्स तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो अगर आप गूगल करें तो आपको पता लग जाएगा। और अगर आप वहाँ जाएं तो बहुत सारे उसमें मतलब दुनिया भर से, स्पेशली चाइना से, इंडिया से और जगहों से लोग आते हैं जो कि ज्वेलरी बेचते हैं या कपड़े बेचते हैं। और जो नॉर्मली जो ख़वातीन यहाँ कपड़े वगैरह बेचती हैं वो डायरेक्टली जो है वो पाकिस्तान से किसी लिंक के थ्रू जो है वो मंगवाती हैं कपड़े और वो फिर बेचती हैं। इसी तरह ज्वेलरी का भी है, मतलब पाकिस्तान से जो है वो
अनफॉर्चुनेटली जो है पाकिस्तान वाले इतना वो यहाँ पे शोज़ वगैरह नहीं करते हैं कि आप जाके उनसे मतलब करें। तो ये अब तो क्योंकि कोरोना हाँ के इससे काफ़ी इम्पैक्ट हुए, अदरवाइज वो जो ये ईद मेलेस वगैरह जी लगते थे वो एक अपॉर्चुनिटी होती थी ख़वातीन के लिए। जी तो बिल्कुल उसमें जाके या फिर कोई पाकिस्तानी इवेंट्स जो होते थे डिफरेंट मौक़ों पे, जी और इंशाल्लाह हमारे होंगे फ्यूचर में, तो उस पर वो एक अपॉर्चुनिटी होती है जी डेफिनेटली बिल्कुल करने के लिए। जी अच्छा, फिर लास्ट में कि आप जो है ये इंटरव्यू काफ़ी हो गया है, और लास्ट में कम्युनिटी को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे बिजनेस के हवाले से, या कोई और आइडियाज़ आप देना चाहेंगे, स्पेशली इस डिफ़िकल्ट टाइम में जबकि बहुत से लोग सफ़र कर रहे हैं। आपने पेशेंस की तो बात की, और इसके अलावा लास्ट में अगर कोई पैगाम देना चाहें। जी बस मेरी तरफ से तो लास्ट में ये पैगाम है कि सब अपना ख्याल रखें, और जो कोरोना है जो हेल्थ डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है वो फॉलो करें। बहुत सारे लोग जो है अभी भी इसको जो है ना सीरियस नहीं लेते हैं। तो एक तो ये मतलब जो है मैसेज है। दूसरा जो है मैसेज मेरी तरफ से ये है कि अगर आपकी जॉब भी है तो कोशिश करें कि आप जो है अपने स्किल को जो है वो इम्प्रूव करें। मसलन आप अकाउंटिंग सीखें, कंप्यूटर सीखें, ज़बानें सीखें, अपने स्किल्स को जो है ना और पॉलिश करें। एक तो ये अपने बच्चों को सिखाएं, बच्चों को इन्वॉल्व करें। जैसे ख़वातीन घर में खाना बनाती हैं तो बच्चों को भी इन्वॉल्व करें कि वो भी खाना बनाना, चाय बनाना, छोटी मोटी चीज़ें जो है सीखें। तो उससे क्या होता है कि वो उनमें जो है एतमाद आता है, फिर बाद में जो लाइफ में जो है वो उनके काम आता है। बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको कहते हैं यार मेरी तो जॉब है, मुझे क्या करना है बिजनेस में। तो मैं उनको भी मशवरा देता हूँ कि नहीं, वो प्लीज़ थोड़ा बहुत जो है छोटा मोटा कारोबार जो है वो करें, किसी तरह भी मतलब जो है ना एंगेज रहें कारोबार के साथ। तो वो फिर ये होता है कि बाद में उनके काम आता है। बहुत सारे लोग, जब मैं मेरी ब्राउन में था 2008-9 में, उस ज़माने में जो है ऑयल बूम पे था। तो मैं कहता था कि यार मेरी ब्राउन ख़रीद लो या फ्रेंचाइज ले लो, कोई लेने के लिए तैयार नहीं होता था। तो बाद में जो है वही लोग जो है जब उनकी जॉब चले गए तो पिज़्ज़ा डिलीवरी पे मजबूर हो गए। तो मतलब कारोबार जो है ये नौकरी जब आप करते हैं ना तो आप हमेशा नौकर ही रहते हैं। आप मतलब जो है अपने पैसे या अपनी जो दौलत है उसको नहीं बढ़ा सकते हैं। वो हैंड टू माउथ ही रहते हैं। वो पे टू चेक जो है ना आप कर रहे होते हैं। कारोबार जो है उसमें अल्लाह ताला बरकत डालता है, ये हमारे नबी की सुन्नत भी है। तो वो फिर इंशाल्लाह उसमें जो है ना बरकत होती है। अगर आप छोटा सा भी शुरू करते हैं तो वो फिर आगे बढ़ता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आपने इंफॉर्मेटिव बातें की और अच्छी बातें की। थैंक यू, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर कोई और सवाल पूछना चाहे गुल खान साहब से तो वो डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के पूछ सकता है, ये बिल्कुल जवाब देंगे। आई एम डूइंग वन लास्ट 15 years and it's really good to start the networking। तो ये सदर बट के, और फिर that's thanks good information, गुड प्रोग्राम। चलें फिर यहाँ पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। और अगेन आप लोगों को कोई सवाल हो बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से गुल खान साहब से आप लोग डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इनको जो है टैग भी कर दूंगा और कमेंट में भी इनके इंफॉर्मेशन दे दूंगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।